So, hello and welcome all of you to my YouTube चैनल मैथमेटिक्स इंटीग्रल। हालांकि मैं पहले दिन बताया था आप सभी लोगों को कि मैं एक वीडियो की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए एंड 12 के स्टूडेंट के लिए और जेई के स्टूडेंट के लिए भी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट्स। तो आइए चलते हैं। आज जहाँ तक हम पढ़ेंगे सेट्स, फिर कल हम उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे जेई मेन, WB जेई, CBSE ISC सब बोर्ड के लिए और जॉइंट के लिए भी। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं सेट के बारे में। देखिए सेट क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट। तो वो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वो कोई एक नंबर का कलेक्शन हो सकता है, वो कोई एक लेटर का कलेक्शन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी का भी अगर कलेक्शन लेते हो तो हमेशा याद रखना, अगर यदि सेट हो तो वो एक सर्टेन रूल को फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज़ को सेट में लिखना चाहते हो तो उसको हमेशा ही वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे सेट का तो हम लिख सकते हैं ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct object। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सेट बोलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेट, और सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कोई भी एक कैपिटल लेटर से हम सेट को लिख सकेंगे। तो मान लीजिए कैपिटल ए इज़ इक्वल टू, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल है हम अगर उसका सेट बनाना चाहिए तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा क्योंकि वो वावेल है। और डिस्टिंक्ट, देखिए वावेल क्या होता है, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये सब आप लोगों को पता है। तो सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे एंड एलिमेंट ऑफ द सेट उसको हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए उसका दो मेथड होता है। एक को हम कहते हैं टैबुलर या रोस्टर मेथड, और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो टैबुलर मेथड में हम क्या करेंगे, वो जो सेट का जो एलिमेंट है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। और सेट बिल्डर में क्या होता है, कोई एक हम प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं ताकि हम पूरा उस सेट का जो एलिमेंट है वो हम उसको लिख सके। लाइक मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू x, यानी हर एक एलिमेंट है कहाँ का, n का, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो ये है सेट बिल्डर मेथड। हमने ऐसा एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल दिया कि अगर हम उस सेट के एलिमेंट अगर इनलिस्ट करना चाहे, लिखना चाहे बाय टैबुलर मेथड, तो हम सेट बिल्डर से टैबुलर मेथड में लिख सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे x इज़ लेस इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, ये है, हम इसको कहते हैं टैबुलर मेथड और इसको कहेंगे हम सेट बिल्डर मेथड। आइए अब चलते हैं, दो चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने सेट डिफाइन कर लिया, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पता चल गया। अब चलिए चलते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट। जो पहला इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट में एलिमेंट जो होगा उस सेट का वो फाइनाइट होगा, जिसको हम काउंट कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर एलिमेंट है 5, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होना चाहिए। और इनफाइनाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया नहीं जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते।
और सेट का जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ए। मान लीजिए कोई भी एक सेट में यहाँ पर देखिए 5 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज़ 5। और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो है इनफाइनाइट सेट। और नाल सेट क्या होगा? नाल सेट और एम्प्टी सेट, जिस सेट में अगर कोई एलिमेंट ही ना हो तो उसको हम करेंगे नाल सेट, जो कि 5। और सिंगल टोन सेट है, और एक सेट है सिंगल टोन सेट जिसका एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे सिंगल टोन सेट। अब चलिए चलते हैं सबसेट की तरफ। देखिए सबसेट को कैसे लिखते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एक ए सेट है, ए सेट का अगर हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर होगा तो ही हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। लाइक मान लीजिए ए में है 1 2 3 और बी में है 1 2 3 4। तो देखिए ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तो हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, उसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट को बी सेट में होना पड़ेगा, और बी सेट में एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट होगा जो ए पे नहीं होगा, तब कहेंगे ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब चलिए हम चलते हैं, ये हो गया सबसेट, प्रॉपर सेट। अब चलते हैं हम यूनियन ऑफ टू सेट। ए एक सेट है, बी एक सेट है। यूनियन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करते कैसे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम में, तो देखिए ये एक सेट है कैपिटल ए और ये एक सेट है कैपिटल बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये वाला पोर्शन, ये होगा ए यूनियन बी, जो ए में भी है, बी में भी है और उसका कॉमन पार्ट में भी है। और इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन की बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको अगर हम वेन डायग्राम में लिखें तो देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन के बी का मतलब है ये पार्ट जो कॉमन है। अब चलिए चलते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसको डिफाइन करते हैं, एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ यू। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सब सेट हो तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। सो एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, उसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए वेन डायग्राम से देखते हैं। ये है कैपिटल ए और ये है यूनिवर्सल सेट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा? ए पे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। और एक है डिफरेंस बिटवीन टू सेट, उसको हम कहते हैं ए माइनस बी से। ये क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। और इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए के अंदर होना चाहिए और बी पे नहीं होगा, उसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और एक है कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर हो, मान लीजिए एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर 1 वो ए पे बिलोंग कर रहा है, ए सेट के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है, 3 भी ए के अंदर है, तो इसको हम लिख सकेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to B, sorry 2 belongs to A and 3 belongs to A। अगर हम बोले कि 4, तो हम लिखेंगे 4 is not belongs to set A, इस तरीके से। आइए चलते हैं अब सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, A डेल्टा B। ये क्या होता है? ये होता है A माइनस B यूनियन B
माइनस ए। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए पे है, बी पे नहीं है, तो ये वाला पोर्शन। और बी माइनस ए मतलब ये वाला पोर्शन बी पे है, ए पे नहीं है। तो उन दोनों का यूनियन यही मिलेगा, यही पार्ट मिलेगा जो मैंने सेट किया है। तो यही होगा ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। और यहाँ पर है डी मॉर्गन्स लॉ, वो क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाएगा, और जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ है कि मान लीजिए दो सेट है आपके पास, एक ए एक बी। तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दो सेट के लिए ए और बी, इसके लिए ये क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।